रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त होगी और आपके घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। रोग दोष कलेश विकार घर की जो बुरी बाधाएं हैं वह समाप्त होंगी। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे घर परिवार होते हैं, बहुत सुंदर घर होता है, बहुत हंसता खेलता परिवार होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह मिटने लगता है, बर्बाद होने लगता है। इसका कारण क्या है? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घर में यह दोष, यह निगेटिव ऊर्जा जब आती है तो किस प्रकार का खरचटक देती है, सिम्टम क्या होता है। इसका सिम्टम जानना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से कोई भी बीमारी होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डायग्नोस करता है कि इस चीज़ का जांच कराओ, ऐसे कराओ, ऐसे कराओ। तो उसका डायग्नोस जब आप कराते हैं तो डॉक्टर उसको देखता है, फिर वह बताता है कि यह रोग इस स्तर का है, ये रोग है, ऐसा है। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में खुद डायग्नोस अपना कर सकते हैं, अपने परिवार का एक सूक्ष्म नज़रिया रख करके। कैसे? देखिए, जब घर परिवार में लगातार लोगों का उन्नति बाधित हो, जैसे आपके घर में युवा बच्चे हैं या आप खुद कोई भी काम करते हैं उसमें बाधाएं आ रही हों, घर परिवार जिस छत के नीचे रह रहा है उस परिवार में लोग लगातार बीमार हो रहे हों, युवा बच्चियां हों, उनकी शादियां समय पर न हो पा रही हों, आपके घर में निरंतर धन का अभाव बन रहा हो, आपके घर में लगातार लोगों की जो क्या कहते हैं कलह लड़ाई इस प्रकार से बन रही हो आपके घर में, ऐसे समय में आपको समझना चाहिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में काम कर रही। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को बचाने के लिए, उससे बचने के लिए सबसे पहले चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि पुरातन समय में जो लोग बड़े बड़े घर बनाते थे उसमें काले कलर का एक राक्षस का मुंह बना के या शेर का मुंह बना होता था काले कलर का, और उसको घर के मेन दरवाजे पर या कहीं बाहर टांग देते थे। क्यों टांगते थे? इसी प्रकार से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपने शरीर में काला धागा पहना हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपने पैर में काला धागा पहना हुआ है। इसका कारण क्या है? और काला शुभता का प्रतीक नहीं होता है, आप समझिएगा। काला होता है नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। और जब आपको कोई भी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि सांप काटा तो विष को मारने के लिए विष का इंजेक्शन दिया जाता है, मतलब जहर को मारने के लिए जहर का इंजेक्शन, लोहे को काटने के लिए लोहे का ही हथियार काम करता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो काले कलर को काले चीज़ों से ही मारा जाता है, उसको रोका जाता है। इसीलिए शुभ कार्यों में काले चीज़ों का आवश्यकता नहीं होता है और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए काले चीज़ों का ही उपयोग करना है। और आज जो हम उपाय लाए हैं यह काले धागे का उपाय है। क्या करना है, कैसे करना है, इसी चीज़ को आज हम बताएंगे। और एक चीज़, यह सब बताने के पहले आप सभी लोगों को हम बता दें, ये उपाय तो करना ही करना है। काले धागे का कैसे करना है, कहाँ बांधना है, इसके पहले हम आपको बता दें कि जब भी घर में जितने सिम्टम हमने बताया, अगर आपके युवा बच्चियां सफल नहीं हो रहे हैं, लोग रोग दोष कलेश विकार से पीड़ित हैं, निरंतर आपकी आर्थिक स्थिति डैमेज हो रही है, घर परिवार में कलह लड़ाई का माहौल बनता है, ऐसे समयों में छोटे छोटे उपाय करिए, लेकिन हवन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि हवन से बड़ा इस दुनिया में कोई उपाय नहीं है। हवन क्या होता है, यज्ञ क्या होता है कि कहा जाता है ना कि सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों का सौभाग्य होता है हवन होता है। कहते हैं ना कि अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं, पुरातन समय में ऋषि मुनि होते थे। ऋषि मुनि क्या करते थे? वह तप करते थे,
और यज्ञ करते थे। तो हम लोग इस कलयुग में तप और यज्ञ तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन आपको कराना चाहिए। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं कि हम भाई हर गृहस्थ आदमी उतना ज्ञानी नहीं है कि खुद से वह हवन 81,000 1.25 लाख मंत्र का जाप कर सके, 61,000 मंत्र का जाप कर सके, और उसके पास इतना टाइम नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ उपरेहित पंडित, वेद पाठी, वेदज्ञ ब्राह्मणों का आवश्यकता पड़ा, और इसीलिए आपको हम बार बार यज्ञ के बारे में बताते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप इंस्टाग्राम पर आइए, जो भी मेरे लायक है हम निरंतर आपकी सेवा में हैं, निरंतर आपके हर चीज़ों का हम जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। हर चीज़ों का जो आपका क्वेश्चन होता है उस पर समझाते हैं। कोई यज्ञ हवन है तो वो भी करते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं काले धागे का उपाय। जो काला धागा आपको बांधने से कैसे बचाता है समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यह साईं बाबा का उपाय करना है। काला धागा, रेशमी धागा मार्केट से आप ले लीजिए, हम दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर इस प्रकार से। काला धागा ले लीजिए। आपको लेना है एक घी का दीपक बाबा के सम्मुख बैठने के लिए। नहा धो लीजिए, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, और बृहस्पतिवार के दिन इस उपाय को कोशिश करिएगा, और या तो फिर शनिवार को। 2 दिन इस उपाय को आपको करना है, बृहस्पतिवार या शनिवार, इन्हीं 2 दिन में से आप चूज कर लीजिए। मान लीजिए आप बृहस्पतिवार को कर रहे हैं, आपको जैसे मतलब मैंने बताया घी ले लीजिए, मतलब घी का दीप, और उसके बाद काला धागा ले लिया, और उसके बाद धूप बत्ती ले लिया, पीले आसन पर बाबा को स्थापित कर दिया। और उसके बाद आपको करना क्या है, साईं चालीसा, आप नाम सुने होंगे, साईं चालीसा ले लीजिए, 1 बार पढ़ लीजिए, और बाबा का 11 वचन 11 बार पढ़ना है। टाइम भले थोड़ा सा लगेगा, लेकिन 11 वचन 11 बार पढ़ना है। और जो आपने काला धागा लिया है और उसके साथ 1 लोटा जल ले लीजिए, वहीं रख लीजिएगा, चारों तरफ छिड़क करके थोड़ा सा जल, और उसके बाद लोटे का जल वहीं रखिए। अब इस आपने काला धागा लिया और 11 रुपये ले लीजिएगा, 11 रुपीज़, मतलब 11 रुपये। वैसे तो जितनी आपकी सामर्थ्य उतना आप ले सकते हैं, लेकिन बाबा के श्री चरणों में दक्षिणा के रूप में 11 रुपये आपको लेना है। धागा ले लीजिए, 11 रुपये आप हाथ में ले लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, और बाबा के सम्मुख 11 वचन 11 बार पढ़िए। आपको बहुत सारे लोगों को अगर 11 वचन नहीं याद है तो सामने आप क्या करिए कि 11 वचन का एक कोई किताब जिसमें 11 वचन दिया हो उसको खोल के रख लीजिए, हाथ में ये 11 रुपये और काला धागा लिए रहिए। बाबा का 11 वचन 11 बार पढ़िए। हम आपको सुना भी देते हैं 11 वचन क्या है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तल जय नान, ओम साई ओम साई। तो ये 11 वचन आप बाबा का बोलिएगा, और 11 गांठ, इस धागे में 11 गट्ठी मार दीजिएगा। 11 गांठ इसमें मतलब 11 बार धागे में गांठ कर दीजिएगा बीच में, मतलब एकदम जैसे बड़ा सा धागा है, बीच में 11 गांठ उसमें मार दीजिए। और 11 गांठ लगाने के बाद इस 11 रुपये को बाबा के सम्मुख और धागे को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद इस धागे को आपको करना क्या है, केवल आपको 5 बृहस्पतिवार, 5 थर्सडे आपको बाबा के श्री चरणों में रखना है। और इसी साईं चालीसा को जब आप पढ़िए, 11 वचन पढ़िए, जो दीप आप घी का प्रज्वलित करेंगे वह दीप पहले तो क्या करिए, जो लोटे का जल लिया थोड़ा सा धागे पर छिड़क लीजिएगा, और पहले दिन ही 1 बार केवल 11 रुपये चढ़ाना, वो भी बताएंगे क्या करना है। तो उसके बाद क्या करिए, लोटे के जल से थोड़ा सा जल आप इसी धागे पर छिड़क लीजिए, और उसके बाद फिर 11 साईं बाबा का साईं चालीसा पढ़िए, 11 वचन 11 बार पढ़िए, और घी के दीप में इस धागे को सेक कर फिर बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। 5वें बृहस्पतिवार अगर आपके परिवार में किसी को रोग हो रहा है बार बार, उसको पहना सकते हैं। छोटा बच्चा है अगर उसको नज़र लग रही है बार बार,
उसको पहना सकते हैं। और एक चीज़ और बता दें, इस उपाय को करते हुए चाहें तो आप मतलब जितने परिवार हैं उतना धागा ले सकते हैं। उतना धागा गले में बांधना है, थोड़ा बड़ा धागा लीजिए, पैर में बांधना है, हाथ में बांधना है, कमर में बांधना है। इस धागे को आप बांध सकते हैं और उतना नाप का आप धागा ले लीजिए। पूरे परिवार का आप उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार में जैसे 10 परिवार हैं, 10 धागा ले लीजिए, उसी प्रकार से, लेकिन 10 में 11-11 गांठ आपको मार लेना है। 11 मंत्र 11 बार 11 वचन बोलने के बाद ही गांठ लगाइएगा इस धागे में। और अब यहाँ पर आता है कि अगर आपके घर परिवार में नज़र लगा हुआ है तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कहीं इस धागे को बांध दीजिए। उसको बांधने से क्या होगा कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जिस दिन यह धागा बांधिए उस दिन क्या करिए, उस लास्ट वाले बृहस्पतिवार को जो 11 रुपये आपने लिया है, इस 11 रुपये को किसी साईं मंदिर में, किसी भी मंदिर में, साईं मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, शनिदेव का मंदिर, कोई भी मंदिर हो, वहाँ दान पात्र में यह 11 रुपये जमा करवा दीजिए। आप देखिएगा आपके घर परिवार की सुरक्षा का पूरा जिम्मेदारी प्रभु के श्री चरणों में होगा। और यह उपाय पुरातन समय से चला आ रहा है। लेकिन धागा कुछ लोग ऐसे ही बांध लेते हैं बिना भगवान को चढ़ाए, बिना कुछ किए, तो ऐसी धागा का कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे आप ये समझ के चलिए कि पानी आपके पास है और पानी आपको शरबत पीना है मीठा, तो पानी तो पीने से आप जी सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई उसमें मिठास पीना है तो उसको घोलना पड़ेगा, चीनी डालना पड़ेगा, ग्लूकोज डालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि उस धागे में अगर आपको और अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो मंत्रों के द्वारा उसको शक्ति देना होगा, उसमें ऊर्जा का संचार करना होगा। तो इसीलिए यह उपाय करवाया जाता है और किया जाता है। इस उपाय को करिएगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। आपकी दुकान में अगर बाधा है, आपकी तिजोरी जो घर में होती उसमें बांध दीजिए, पैसे हमेशा आते रहेंगे। दुकान में घाटा लग रहा है, दुकान में बांध दीजिए, कभी नज़र नहीं लगेगा। यह उपाय बहुत ही ईजी है, आप कोई भी कर सकते हैं। साईं चालीसा पढ़ना रहेगा, 5 बृहस्पतिवार केवल करना है। घी का दीप जलाइए, धूप बत्ती जलाइए। डेली की पूजा में आप बैठते हैं, बस उसी समय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11 वचन आपको याद ही होगा, नहीं याद है किताब खोल के रख लीजिए, 11 वचन 11 बार पढ़िए। 11 रुपये का सिक्का, 11 रुपये का सिक्का या 11 रुपये जैसे भी आप रख सकते हैं, ऐसे रख लीजिए। मंदिर में लास्ट दिन 5वें बृहस्पतिवार को इसको कहीं भी डाल दीजिए दान पात्र में। और उसके बाद इस धागे को लोग जो बीमार हैं उनको धारण करा दीजिए, घर में बांध दीजिए, दुकान में बांध दीजिए। स्टूडेंट है तो अपनी स्टडी टेबल पे कहीं बांध सकता है कि उसको नज़र न लगे, उसका दिमाग अच्छा चले। बहुत ही ईजी, बहुत मल्टीपर्पज़ धागा है। कोई भी इसको बांधिए और जीवन में हमेशा आपकी सुखमयता आएगी, हमेशा आप सुखी होंगे, आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। इसी भावना के साथ हम यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु की कृपा आप तक बनती है और आप जब जुड़ते हैं तो मेरा हौसला और बढ़ता है कि हम आप तक आते रहें और अपने विचार पहुंचाते रहें। तो इसी भावना के साथ आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। ओम साई राम।